तीनों सेंटर पे यही स्थिति है। ठीक है, अब लगता है चौथा खोलना पड़ेगा। ये टेस्ट क्यों लॉन्च किए? सुनिए ना, हल्ला नहीं ना कीजिए आप। हम आ रहे हैं, ठीक है, कैमरा पे आ रहे हैं, अब दिख रहे हैं ना, हल्ला मत कीजिए बाबू। देखिए, हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि ये टेस्ट बिहार दरोगा में हम लोग लॉन्च किए हैं। टेस्ट थोड़ा अलग टाइप का है, टेस्ट थोड़ा अलग नेचर का है, समझिएगा आप। एक तो इस टेस्ट का नामकरण अगर देखा जाए तो इस टेस्ट का नाम है डबल स्टार टेस्ट सीरीज। आपको जब आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो 2 स्टार वाली वर्दी आपके शरीर पर लगता है। तो बात सीधा है, इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य है आपको डबल स्टार दिलाना है। लेकिन डबल स्टार लेना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर आसान होता तो हर कोई ले लेता। देखिए बाबू, हाल फिलहाल में अभी अक्टूबर माह चल रहा है और आज 11 अक्टूबर है। आज से लगभग ठीक एक माह पहले 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। और एग्जाम का जो स्टैंडर्ड था बीपीएससी का, बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। तो उस बीपीएससी एग्जाम को लेकर संस्थान के द्वारा एक लक्ष्य नाम से टेस्ट सीरीज हम लोग चलाए थे और उसमें हम लोग 30 टेस्ट करवाए थे। और उस टेस्ट का उद्देश्य यह था कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ाना है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से। और 13 को एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद 30 टेस्ट जो करवाए थे उसका डिस्कशन लेकर के हम अपने टीम के लोगों के साथ बैठे और खोजे। तो बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स के एग्जाम में 150 क्वेश्चन में से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन उस टेस्ट से मैच किया था, जो हम बकायदे पूरे प्रूफ के साथ संस्थान के यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाए हैं 15 सितंबर के डेट में, और आप जा करके देख सकते हैं। और बीपीएससी प्रीलिम्स में रिजल्ट 100 के आसपास अगर आप सही करके आ जाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार लक्ष्य टेस्ट सीरीज के जरिए बीपीएससी एग्जाम में 100 प्लस क्वेश्चन सीधे टेस्ट और उसके डिस्कशन से लड़ाए। डिस्कशन रिटेन फॉर्मेट में दिए थे, लिखा हुआ फॉर्मेट में डिस्कशन दिए थे। देखिए, जो डिस्कशन होता है जैसे हम लोग मौखिक करवाते हैं, वो आपको थोड़ा देर के लिए रहता है, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो थोड़ा थोड़ा चीज डिस्कशन में लिख लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाता है। लेकिन रिटेन फॉर्मेट में जो है वो हमेशा के लिए रहता है आपके पास डिस्कशन। आपको जब रिवीजन करने का मन है तब आप कर सकते हैं। तो जो हम लोग बीपीएससी का टेस्ट करवाए थे उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग टेस्ट करवाए, फिर उसका डिस्कशन दिए, बच्चा जाके पढ़ता था, अपना याद करता था। जो भी फॉलो किया उसको एग्जाम में फायदा किया, और जो सीरियसली चीजों को नहीं लिया उसको फायदा नहीं किया। तो अब उसी तर्ज पर यानी बीपीएससी का टेस्ट जो है जिस तरीका से चलाए थे, जहां से सोर्स लिए थे, वो सब हिट किया। तो इसलिए उसी तर्ज पर ये टेस्ट संस्थान में प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन है, फ्री कर दिए थे, तो कोई अनुशासन नहीं रहा टेस्ट में, नो डाउट। लेकिन इस टेस्ट का कदापि ये उद्देश्य नहीं है कि इस प्रकार से भेड़िया धसान के तरह टेस्ट करवाना नहीं। पिछले 6 माह में बिहार में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार में एएसओ का एग्जाम हुआ हो, बीपीएससी का एग्जाम हुआ हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ हो, या फिर बिहार में अन्य कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसके क्वेश्चन का लेवल देखिए, उसके क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। लेटेस्ट बिहार दरोगा एग्जाम इन्फोर्समेंट एसआई का जो 7 सितंबर को हुआ है, उसका आप पैटर्न देखिए। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है उसमें, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है बाबू उसमें। तो अच्छे लेवल के प्रश्न को करने के लिए अच्छा कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए, और इस टेस्ट के जरिए हम आपको शानदार कंटेंट परोसेंगे। लेकिन उसको पचाना आपका काम है। अगर आप पचा लिए तो फिर आप सिकंदर है, नहीं पचा पाए तो आप
कुछ नहीं है। देखिए बाबू, जो लेटेस्ट बिहार एसआई के अंतर्गत इन्फोर्समेंट एसआई का एग्जाम हुआ है 7 सितंबर को, उसमें हमारे हॉस्टल के एक दो बच्चों ने कहा टाइम मैनेजमेंट भी एक समस्या बना, क्योंकि क्वेश्चन कूट में थे, कथन कारण था। तो ऐसे जीएस आधारित एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनता है, लेकिन जो लेटेस्ट बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण पहलू बना था, क्योंकि क्वेश्चन कूट में था, कथन कारण था, थोड़ा सोचने वाला था। तो इस टेस्ट का एक उद्देश्य है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इस टेस्ट का एक उद्देश्य है। और एक बात आप जान लीजिए, देखिए बाबू, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, आप लोग आज तक कभी बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं? कोई दिए हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग दिए हैं? चलिए, बहुत सारे लोग दिए, बहुत बढ़िया। देखिए बाबू, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है एक ही दिन होता है, 2 सीटिंग होता है। पहला सीटिंग सुबह में 10 से 12 के बीच में होता है, दूसरा सीटिंग 2 से 4 के बीच में होता है। तो आपका जो एग्जाम होगा बिहार दरोगा का, इसमें से कुछ लड़का का जो एडमिट कार्ड आएगा उसका सुबह में एग्जाम होगा 10 से 12, और कुछ का दोपहर में 2 से 4 होगा। तो इस टेस्ट के अंतर्गत कुल मिलाकर के हम लोग 20 टेस्ट करवाएंगे, 20 टेस्ट हम लोग करवाएंगे। उसमें से कुछ टेस्ट सुबह में 10 से 12 के बीच में होगा, और अभी लगभग 10 टेस्ट तक सुबह में 10 से 12 के बीच में ही होगा, और कुछ टेस्ट हम लोग 2 से 4 के बीच में करवाएंगे, 2 से 4 के बीच में करवाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए बाबू, इन चीजों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। हमारा एग्जाम का समय होगा सुबह में 10 से 12। अगर हम पर दिन, प्रतिदिन, या कम से कम 10-20 टेस्ट भी सुबह में 10 से 12 के समय में एग्जाम के पैटर्न पर, एग्जाम के माहौल में होकर करके जाते हैं एग्जाम से पहले, तो फिर हमको आदत हो जाता है, आदत हो जाता है कि सुबह में 10 से 12 हम एग्जाम के पैटर्न पर टेस्ट दे रहे हैं। तो ये जब आपका आदत बन जाता है, तो फिर आप एग्जाम के दिन सुबह में 10 से 12 जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो थोड़ा आप अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा प्रेशर कम फील होगा। तो इसी वजह से इस टेस्ट का समय भी हम बहुत सोच समझ करके रखे हैं। हम 12 से 2 भी रख सकते थे, कभी भी रख सकते थे, और हम चाहे तो इस टेस्ट को सुबह में 10 से 12 ही कंडक्ट करवा ले, लेकिन नहीं, शुरुआती 10 टेस्ट सुबह में 10 से 12 होगा, और बाद के टेस्ट में समय में थोड़ा हम अंतर करेंगे, ताकि वैसे बच्चे जिनका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो उनको भी लाभ मिले, इसलिए। लेकिन फिलहाल 10 से 12 ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब टाइम चेंज करेंगे तो हम स्वयं आकर के क्लास में अनाउंसमेंट करेंगे कि अगला टेस्ट आपका 2 से 4 के बीच होगा। देखिए, क्योंकि अब आप स्वयं सोचिए ना बाबू, कि हमारा एग्जाम मान लिया जाए दिसंबर में है, 1 माह पहले से हम सुबह में 10 से 12 मेरा एग्जाम होना है, 1 माह पहले से हम सुबह में 10 से 12 टेस्ट ही दे रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न पर ही टेस्ट दे रहे हैं। तो हमेशा 10 से 12 दे रहे हैं, 10 से 12 दे रहे हैं, 10 से 12 दे रहे हैं। ये आदत आपको पहले से अगर लगा हुआ है, 1 महीना पहले से लगा हुआ है, तो एग्जाम हॉल में बहुत नर्वसनेस आप में नहीं आएगा, और एग्जाम हॉल में विद्यार्थी में नर्वसनेस आता है। तो इस टेस्ट का एक मकसद है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा मकसद है कि आप में एग्जाम हॉल में जो नर्वसनेस आता है उस नर्वसनेस को भी समाप्त करना। देखिए बाबू, हम क्वेश्चन दिए, डिस्कशन करवाए, माइंड है, कुछ चीज स्लिप हो सकता है, लेकिन रिटेन फॉर्मेट में हम आपको सब चीज लिख करके दे देते हैं। और इस टेस्ट में जो हम सोर्स अपनाने जा रहे हैं वो भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। और बीपीएससी टेस्ट में हम क्या सोर्स अपनाए थे कि क्वेश्चन लड़ गया, वो भी बात हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। बीपीएससी टेस्ट में साइंस में बिट्टू झा सर का नोट और 8, 9, 10 का एनसीईआरटी बीपीएससी टेस्ट में अपनाए थे, उसका फायदा हुआ। आर्ट सेक्शन में अगर देखा जाए तो कुछ टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी को अपनाए थे, जिस वजह से क्वेश्चन लड़ा बीपीएससी में।
और जहां तक बिहार दरोगा एग्जाम का सवाल है, जो लेटेस्ट बिहार दरोगा एग्जाम 1-2 हुए हैं, उसके प्रश्नों का जब हमने विश्लेषण किया तो हमने यह पाया कि टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर उठाए जा रहे हैं। तो इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इस टेस्ट में जिस टेक्स्ट बुक से प्रश्न उठाया जा रहा है, उस टेक्स्ट बुक के महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कशन में लिख करके हम देंगे। और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, मतलब देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमको पता है कि यही सोर्स से क्वेश्चन आने वाला है और अगर हम उस सोर्स को कर लेते हैं तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पूरी तरीका से ये टेस्ट सिलेबस बेस्ड और एग्जाम जिस और मुड़ रहा है उस और ही इस टेस्ट को हम भी लेकर के चलेंगे। और जो भी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, इतना भीड़ तो नहीं ही हम रखेंगे टेस्ट में, कल से ही आपको ये चीज नजर आ जाएगा। हमको पता है कि हमको कितना एडमिशन लेना है ताकि टेस्ट जो है सही से ऑर्गेनाइज हो जाए। सही से चीजों को ऑर्गेनाइज करना भी मायने रखता है। और देखिए, अगर मान लिया जाए कि आप एक बेहतर माहौल में टेस्ट देंगे, मान लिया जाए कि आप एक निश्चित डिस्टेंस पर टेस्ट देंगे, बेहतर माहौल में टेस्ट देंगे, अनुशासित होकर टेस्ट देंगे, तभी आपको फायदा करेगा। कि भेड़िया धसान के तरह टेस्ट कराने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, ना हमको होने जा रहा है, ना आपको होने जा रहा है। और हमको फायदा चाहिए। ठीक है, पैसा का जरूरत हर इंसान को है, लेकिन उस पैसा में आग लगा दिया जाए जिस पैसा से संतुष्टि ही ना मिले। तो कहने का मतलब यह है बाबू कि हम सीमित स्टूडेंट रखेंगे। आज तो हम निःशुल्क कर दिए थे, हम सीमित स्टूडेंट रखेंगे। और जो भी लोग इस टेस्ट को पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है डिस्कशन का वीडियो बनाकर ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन जो ले रहे हैं ऑनलाइन तो एप्लीकेशन पर उन लोगों को तो वीडियो बना करके हम दे देंगे। ऑफलाइन वालों को भी अभी तुरंत नहीं, लेकिन ऑनलाइन वालों को भी वीडियो बनाकर जो है इसका डिस्कशन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और संस्थान के एप्लीकेशन पर करवाएंगे। जो लोग एडमिशन लेंगे उनको ये एक्सेस हम किसी ना किसी तरीका से देंगे। लेकिन आप ये कहिएगा कि टेस्ट आज हुआ और वीडियो का डिस्कशन आज हम आपको दे दे, तो नहीं पॉसिबल है। वीडियो का डिस्कशन हम आपको एक निश्चित समय अंतराल पर देंगे, जिसकी जानकारी कल हम आपको दे देंगे। हम स्वयं आकर के कल दे देंगे। मान लिया जाए कोई वैसे बच्चे हैं जो स्वयं अनुशासित हैं, वो तो अपने से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन कोई वैसे बच्चे हैं जो स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अपना कान में लगा करके सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। 2-3 मेन मकसद है। क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन फुलफिल हो गया है, जो बचा हुआ है जल्दी मंगाइए, ठीक है। और अगला बैच जो है ना बंद कर दीजिए, ठीक है, काहे कि नहीं हो पाएगा। अगला बैच बंद कर दीजिए, फाउंडेशन बैच, ठीक है। आगे जो है सोमवार को बुला लीजिए, आगे टाइम मैनेजमेंट करेंगे हम लोग। अगला बैच बंद कर दिया। अब सुनिए, पूरी बात को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, जैसे बाबू ये ओएमआर है, ओएमआर है। जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो उसमें इस बात का भी जिक्र होता है 506 लड़कों ने ओएमआर में गलती किया। कुछ लड़कों ने सिर्फ हिंदी में पैराग्राफ लिखा, अंग्रेजी में नहीं लिखा। ओएमआर सही से नहीं भरने के कारण भी आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो ओएमआर भी आपको सही से भरना है। और ओएमआर कौन पेन से भरना है, वो पेन संस्थान आपको अवेलेबल करवाएगा। कल के टेस्ट में हम अवेलेबल करवाएंगे वो पेन। और उसी पेन से आपको, उसी पेन से बाबू आपको यहां भी टेस्ट देना है। और उस पेन का प्रयोग जो है सिर्फ टेस्ट में करना है, और एग्जाम में जब जाइएगा तो उसी पेन का प्रयोग बाबू आपको करना है। कल हम आपको वो पेन अवेलेबल करवाएंगे। तो अब देखिए बाबू, आप ओएमआर भरना भी अपने आप में एक कला है। ओएमआर कैसे भरे, ओएमआर पर कितना समय दे। अब बहुत विद्यार्थी होता है ओएमआर पर 15 मिनट 30 मिनट समय दे रहा है।
5 मिनट में ओएमआर को सही से भरा जा सकता है। और ओएमआर भरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ओएमआर गलत हो गया तो पूरे साल 2 साल का मेहनत खत्म। तो ओएमआर भरने के लिए मतलब हम आपको एग्जाम से पहले इस टेस्ट के जरिए आपके नर्वसनेस को खत्म करेंगे। ओएमआर भरने के लिए हम आपको सिखा देंगे कौन पेन यूज करना है, नहीं करना है। और एकदम ओएमआर का जहां तक सवाल है, ये ओएमआर जो है वो रहने दीजिए, लेकिन ओएमआर का जहां तक सवाल है, एग्जाम में जितना काम ओएमआर में होता है उतना काम हम आपको पहले से करवा लेंगे। इसके अलावे टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावे पैटर्न, सब चीज को ध्यान में हम लोग रखेंगे और एक बेहतर माहौल में। और लिमिटेड, हमसे पूछ लीजिएगा कितना बच्चा का एडमिशन लेना है, जो ले लिए हैं हमसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद एडमिशन जो है आगे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्योंकि हमको इस टेस्ट का चाहिए आपसे फायदा, आपसे लाभ चाहिए। आपसे क्या लाभ चाहिए पता है? रिजल्ट चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आज एक्सेप्ट कीजिए सब चीज को, जैसे जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन कल से पूरा नियम तौर तरीका आपको 10 बजे क्लासरूम में बैठ जाना है। 10 बजे से शुरू हो जाना चाहिए, 10 से 12, 9:30 बजे तक आपको आ जाना है। और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगा। अनुशासनहीनता करेंगे आपका हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमको पता है पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम है, रिजल्ट देने वाला बहुत कम है। और रिजल्ट उसी का होगा जो अनुशासित होकर के ईमानदारी से मेहनत करेगा, जो सही तौर तरीका से काम करेगा, रिजल्ट उसी का होगा। रिजल्ट सबका नहीं होता है बाबू, रिजल्ट सबका हो जाता तब तो हो गया। तो इसी वजह से जो काम हम लोग एग्जाम में करेंगे, सब चीज उससे पहले करके हम जाएंगे कि मेरा नर्वसनेस खत्म रहे, डर खत्म रहे, सब चीज मेरा खत्म रहे, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। बात समझ रहे हैं आप? तो यही है। और एक लास्ट बात हम आपको बोल रहे हैं, प्रीलिम्स पास होने के लिए 60 से 70 के बीच में 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही होना जरूरी है। और हम आपको भरोसा दे रहे हैं, इस टेस्ट में डिस्कशन रिटेन फॉर्मेट में हम आपको इतना अच्छे से सजा करके और इतना कुछ हम आपको दे देंगे कि हमको लगता है कि 70 के आसपास जो है क्वेश्चन आ जाना चाहिए टेस्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और इस पर अच्छे से अगर काम किया जाए तो संभव है। संभव इसलिए है बाबू, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हम क्वेश्चन लड़ाए, हर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ाए हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन लड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपको विश्वास करके जो है चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीजों को पचाना पड़ेगा। और जब तक आप चीजों को पचाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। समझ गए ना? तो अब ओएमआर को सही से भरिएगा, क्योंकि मशीन पर ही ओएमआर चेक होता है और इसका रिजल्ट भी आपको बशर्ते दिया जाएगा, कितना आपको आया कितना नहीं आया। और जहां तक ऑनलाइन वालों का सवाल है, ये टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन में जो है क्विज होगा। क्विज समझ रहे हैं ना? कभी दिए एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट? जैसे आप ऑफलाइन में बनाइएगा, ऑनलाइन में क्वेश्चन आएगा, विद्यार्थी बनाएगा, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑनलाइन जो है टेस्ट पैड कर दिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर ओपन रहता ना तो फिर होता कि आप लोग ऑफलाइन वाला जो है मार लेते। वास्तविक तौर पर टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता। ऑनलाइन पूरी तरीका से जो है पैड है। ऑनलाइन में जो है क्विज होगा, आप सबमिट कीजिएगा, आपका कितना सही हुआ, क्या रैंक हुआ, सब चीज आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उसका पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर अपलोड करा दिया जाएगा।
और साथ ही साथ जो डिस्कशन रिकॉर्ड होगा वो डिस्कशन भी ऑनलाइन वालों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यह टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर मान लिया जाए कोई बच्चा है उनको सीट नहीं मिला तो उस कंडीशन में वो ऑनलाइन मोड में ले लेंगे और अनुशासित हो करके पूरी तरीका से जो है घर पर बैठ करके 10 से 12 के बीच में ही आप टेस्ट दीजिएगा। आप कोई भी सेट लगाते हैं, एक सलाह हम आपको यहां पर देना चाहते हैं, आप कोई भी सेट लगाते हैं तो आप प्रयास क्या कीजिएगा जानते हैं बाबू, सेट लगाने का जो आप समय रखिएगा या तो 10 से 12 रखिएगा या 2 से 4 रखिएगा। 10 से 12 या 2 से 4 सेट तो आप कभी भी मार सकते हैं, लेकिन ये 2 टाइम में मारिएगा ना, और ये फील करके मारना है कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं, ये फील होना चाहिए। इसका फायदा आपको एग्जाम में होगा, आप करके देखिएगा, समझ गए ना। तो यही सब बात है और आशा करते हैं कि अब क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन अब वितरित करवाइए। और 11 बजे टेस्ट शुरू हो रहा है, 1 घंटा लेट से 11 बजे टेस्ट शुरू हो रहा है। 11 से 1 आपका समय है, 11 से 1 आपका समय है। और इस टेस्ट में क्वेश्चन भी जो दिए हैं, जैसे आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश भी रहने की संभावना है, सब कुछ हम इसमें देने का प्रयास किए। जो पैटर्न देगा वही पैटर्न हम फॉलो किए हैं। क्वेश्चन दीजिए और सब लोग डिस्कशन ले करके जाइएगा और घर पे पढ़िएगा। और विशेष जानकारी कल भी हम आएंगे, कल भी हम आपको विशेष जानकारी देंगे। और दिशा निर्देश को जरूर पढ़ना है। और एग्जाम में हम आपको बोल रहे हैं, दीजिए तो बाबू दीजिए, एग्जाम में इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो लगभग आपको सब चीज का एहसास ऐसा दिलाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हम एग्जाम दे रहे हैं, समझ गए, आज के बाद कल से। और जो भी अगर आपको लगेगा कमी है तो आप हमको सलाह दे सकते हैं कि हाँ ये कमी है, आज तो भीड़ भाड़ है, आज को छोड़ दीजिए, कल टेस्ट दीजिए, 2-3 टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद जो कमी लगेगा आप हमको सलाह दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपका जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हम खरा उतरे। ठीक है बाबू।